नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में मैं स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा मैं निर्गुंडी के बारे में। यह निर्गुंडी पूरे भारतवर्ष में सभी जगह पर आसानी के साथ उपलब्ध हो जाता है और यह आयुर्वेद में अनेक औषधि कर्म में प्रयोग होता है। शास्त्रों में इसके बारे में कहा गया है, निर्गुंडति शरीरम रक्षति रोगभ्य तस्मात् निर्गुंडी। जो हमारे रोगों को दूर करे, वो हमें आरोग्य लाभ दे, उसी को निर्गुंडी कहते हैं। और इसके अन्य शास्त्रों में अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे निर्गुंडी, सिंधुवार और हिंदी में संभालो। छत्तीसगढ़ी में इसको निंगुड़ डारा, निंगुड़ पेड़ के नाम से जानते हैं। और आयुर्वेद कर्म में इसकी विशाल महिमा बताई गई है। और इसका अंग्रेजी नाम है फाइबर लीवर्ड चेस्टनट ट्री। इस तरह से इसकी नाम की गणना की जाती है और आयुर्वेद में यह सुप्रसिद्ध है। इसकी बांदा और इसकी जड़ कायाकल्प और तंत्र में भी खूब इसका प्रयोग होता है। तो मैं आज निर्गुंडी के बारे में बताऊंगा। इसकी दो प्रजाति होती है, एक सफ़ेद फूल वाली और एक नीली फूल वाली। लेकिन आपको नीली फूल वाली के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि यह सर्वस्व भारत भूमि में आसानी के साथ मिल जाता है। और यह विष आदि कई प्रकार के रोगों में, घाव आदि रोगों पर भी इसका खूब प्रयोग होता है और लाभ देता है। इसमें अनेक प्रकार के रासायनिक संगठन होते हैं और यह कई प्रकार के जो रोग हैं उनको दूर करती है। चलिए हम कुछ औषधि बताते हैं। औषधि बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना। तो किसी के कान में अगर किसी भी प्रकार का अगर मवाद हो गया हो, वहाँ से एक प्रकार का रिसाव हो रहा हो, तो इनके पत्तों का स्वरस को तेल में पका करके उसमें शहद मिला करके 2-2 बूंद कान में डालने से कान के जो मवाद निकलना होता है वह अत्यंत लाभकारी होती है। और कंठ, अगर गले में सूजन हो गया हो, गले का दर्द हो रहा हो, मुखपाक जैसे रोग हो रहा हो, तो इसका क्वाथ बनाकर पत्ते का गरारा करने से मुखपाक जैसे कंठ के जितने भी रोग है गले का, उसमें निवारण होता है। हमारे छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्रों में इसकी एक प्रयोग की जाती है, मैं वो बताऊंगा। ये देखिए, यह निर्गुंडी का बांदा है, इसका तंत्र में प्रयोग होता है। तो गाय भैंस को खुरा रोग लग जाता है तो इसके पत्तों को तोड़ करके मिट्टी के हंडी में डाल देते हैं, उसमें गाय का गोबर डालते हैं ताज़ा वाला, और उसको पानी डालकर आग में पकाते हैं और सुहाता सुहाता उसको जिस जगह खुरा लगा हो उस जगह पर इसको पोताई करते हैं तो खुरा रोग का निवारण होता है। यह पूर्ण रूप से परीक्षित है, वनांचल क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। और साइटिका रोग में इसका प्रयोग क्या कीजिएगा, साइटिका ग्रिद्सी में जो इसकी 5 ग्राम इसकी चूर्ण को या इसके पत्ते के क्वाथ को आग में पका करके दिन में 3-4 बार पीने से कैसा भी साइटिका हो उसमें भी काम आता है। इसका तेल का भी मालिश कर सकते हो। और काम शक्ति वर्धक के लिए भी इसका प्रयोग होता है। काम शक्ति के लिए 40 ग्राम निर्गुंडी और 40 ग्राम सौंठ, सूखा सौंठ को पीस करके 8 खुराक बना करके हर रोज़ दूध के साथ खाने से हमारे भाइयों में जो काम शक्ति की जो कमी हो गई है उसमें अत्यंत लाभ होती है। यहाँ तक कि सुजाग में निर्गुंडी के पत्तों का भी अत्यंत फायदेमंद होता है। और हमारी माता बहनों का मासिक धर्म में गड़बड़ी हो गया हो तो 2 ग्राम इसके बीज का चूर्ण का सेवन करने से सुबह शाम मासिक धर्म की जो गड़बड़ी होती है वह पूर्ण रूप से लाभ होता है। और अगर बच्चा होने को समय है और डिलीवरी पीरियड है और कष्ट हो रहा है तो निर्गुंडी के पत्ते को पीस करके उसके पेड़ों में योनि में लेपन करने से सुखपूर्वक प्रसव भी हो जाता है। और कमर दर्द में निर्गुंडी का जड़ चूर्ण को तिल के तेल में पका करके सेवन करने से कंपनवात, गठियावात और कमर का जो दर्द है उसमें अत्यंत लाभकारी है। और किसी भी प्रकार का विष हो गया हो, विष रोग में भी इसका प्रयोग होता है। इसकी पत्तों को पीस करके लगाने से बिच्छू काटे का विष का भी निवारण होता है। शरीर में किसी भी प्रकार के
बंद गांठ हो गया हो कैंसर जैसा, तो उसमें निर्गुंडी के पत्ते को पीस करके गर्म करके बांधने से गांठ बिखर जाती है और रोगी को लाभ होता है। नारू रोग में इसका पत्ता का स्वरस को सुबह शाम पीने से नारू रोग में जो ये लंबा धागा जैसा जो कीड़ा निकलता है उसमें भी यह लाभ करता है। मोच में इसके पत्तों को पीस करके उस जगह पर बांधने से मोच आदि जितने भी शीघ्र रोग खतरनाक रोग है उसमें यह लाभ होता है। और किसी भी भाई बहन को अगर दाद हो गया है छोटे बच्चे को, तो निरापद औषधि है निर्गुंडी पत्ते को पीस करके उसका रस को उस जगह पर लेपन करने से कैसा भी आपका दांत खाद खुजली हो वह ठीक होता है। मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना।